Hello everyone, this is Jyotsna Tiwari and welcome to Defense Warrior by Exampur YouTube channel where we will discuss all important questions for your upcoming exam. So बच्चे स्वागत है आप सभी का डिफेंस वॉरियर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जीएस और स्टैटिक जीके फैकल्टी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का कॉम्बो पैक। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन, उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है। तो बिल्कुल बच्चे याद रखिएगा कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतरीन ये सेशन होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो ये सेशन है ये आपके आने वाले सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाओ और भाई सेशन को दबा के शेयर कर दो सभी के साथ, क्योंकि यहां पर हम जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जो चीजें भी डिस्कस की थी उन्हीं चीजों को हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, जहां पर हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का करना है डिस्कशन, है ना। तो बच्चे आ जाओ फटाफट से लाइव, क्योंकि यहां पर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलो सभी को बिल्कुल गुड आफ्टरनून सभी को। चलो तो सारे बच्चे गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय सभी को। एक बार फटाफट से बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, क्योंकि आज हम यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का करने वाले हैं डिस्कशन। तो बिल्कुल बच्चे याद रखिएगा, यहां पर बहुत सारी बेहतरीन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का करेंगे हम डिस्कशन। तो फटाफट से लाइव आ जाइए, मैं 2 मिनट का आपको समय दूंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का ये बेहतरीन सेशन, है ना। तो बच्चे याद रखना कि मैं 2 मिनट का आपको समय दूंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का ये बेहतरीन सेशन, जहां पर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का करने वाले हैं डिस्कशन, है ना। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो ये सेशन है ये आपके आने वाले सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना बच्चे। तो बिल्कुल याद रखना कि आज का जो ये सेशन है ये आपके आने वाले सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? चलो तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइव आ जाओ और उसके बाद बढ़ेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का हम करने वाले हैं एक बेहतरीन डिस्कशन। चलो तो सारे के सारे बच्चे आ जाइए लाइव, फिर हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारी हम ऐसी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और सभी के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। तो बिल्कुल बच्चे फटाफट से लाइव आ जाओ और चलो इसी के साथ बढ़ते हैं, बातें चीतें बहुत हो चुकी। तो एक बार फिर से बच्चे स्वागत है आप सभी का डिफेंस वॉरियर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी जीके जीएस और स्टैटिक जीके फैकल्टी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कॉम्बो पैक, और जहां पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं कि क्या कुछ नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है। तो भाई जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट लास्ट क्लास में हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी ये हो गई थी कि हमारे पास केवल और केवल इंग्लिश थी और हिंदी नहीं थी, है ना। इस वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे बच्चे इनकन्वीनियंस थे, वो बोल रहे थे मैम हम नहीं पढ़ सकते या फिर प्लीज हिंदी में पढ़ाओ। ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे थे। तो बिल्कुल उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बच्चे अगली क्लास जो होगी वो इसके लिए हम माफी चाहते, बट अगली क्लास में आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी, बाइलैंग्वेज होगा। तो बिल्कुल आज की क्लास में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों देखने मिलेगी, है ना। आज की क्लास में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों देखने का मौका मिलेगा। चलो तो बात करते हैं हम। देखो यहां पर क्या है, डांस फॉर्म इन अरुणाचल प्रदेश। यहां पर जो हम डांस डिस्कस करेंगे बच्चे वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के सारे डांस। तो ये देखिए आप,
एक बार फिर से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल हमने केवल इंग्लिश डिस्कस की थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें की वो चीजें समझ में नहीं आई होंगी, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें प्रॉपर चीजें नहीं पता चली होंगी। इस वजह से आज हम दोनों लैंग्वेजेस लेकर आए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। चलो आगे बात करते हैं। बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश में नृत्य के रूप है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नृत्य होते हैं, कैसे नृत्य होते हैं, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप पहले तो फोटो देखो भाई, इस तरह से कुछ डांस होता है अरुणाचल प्रदेश का, है ना। अरुणाचल प्रदेश का जो डांस होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, आप देख सकते हैं ना। तो ये इस तरह से एक प्रॉपर वो बेंच बना होता है जिस पर ये डांस करते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश के डांस के बारे में, तो ये लो यहां पर आपको मिल चुकी है अब हिंदी और इंग्लिश दोनों, है ना। जिसे भी प्रॉब्लम थी अब उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल गई। तो अब एक एक शब्द को ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक शब्द को ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, लिखा है डांस परफॉर्म्ड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, डांस परफॉर्म्ड। चलो इसको बड़ा कर देती हूं, आपको दिखेगा नहीं वरना, है ना। तो देखो एक बार मैं पहले एक एक शब्द करके हम समझेंगे। चलिए पहले हम इस पर फोकस करते हैं, ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। तो देखो क्या लिखा है। अच्छा ये कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, चलो 1 सेकंड का टाइम दो। हाँ, पहले हम देख रहे हैं एक पैराग्राफ और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। पहले एक पैराग्राफ फिर दूसरा पैराग्राफ। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है डांस परफॉर्म्ड इन अरुणाचल प्रदेश इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो डांस परफॉर्मेंस होता है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स, और अलग अलग ट्राइब होती हैं, जनजातियां होती हैं। एंड इज परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेशन, और कब परफॉर्म किया जाता है तो स्पेशल ओकेशन पर इसे परफॉर्म किया जाता है। आगे देखो इसके बारे में, आगे सम डांसेस आर बेस्ड ऑन ड्रामा विथ डिफरेंट मिस्टिकल स्टोरीज, जिसमें से कुछ डांस फॉर्म ऐसे होते हैं जो कि ड्रामा होते हैं, मतलब नाटक होते हैं, नाट्य होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है दीज 8 ग्रुप्स, जो कि कुछ ग्रुप्स हैं। बेसिकली ये जो डांस होते हैं कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं और ये पूरे 8 ग्रुप। ओके, तो क्या लिखा है, लिखा है दीज 8 ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स विथ 2 सब ग्रुप। ओके, अब क्या कहना चाह रहा है ये, हिंदी देख लो, चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएंगी। एक बार आप हिंदी भी देख लो। लिखा है अरुणाचल प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य अलग अलग जनजातियों से अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पे किया जाने वाला नृत्य अलग अलग जनजातियों से अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होता है। विशेष अवसरों पर, कोई स्पेशल ओकेशन हो तो विशेष अवसरों पर किया जाता है ये नृत्य, जिसमें से कुछ नृत्य विभिन्न रहस्यमय कहानियों के साथ, जिनमें से कुछ नृत्य विभिन्न रहस्यमय कहानियों के साथ नाटक पर आधारित होते हैं। और इन 8 समूहों को 2 उप समूहों में विभाजित, 4 समूह में विभाजित किया जाता है। 8 समूह होते हैं, 2 उसके उप समूह बनते हैं, और 2 उप समूह होंगे तो कितने कितने के होंगे, टोटल 8 है तो 4 और 4 के 2 उप समूह बनते हैं ना। टोटल 8 है तो 4 और 4 के 2 क्या बन जाएंगे, उप समूह बन जाएंगे। क्लियर है। आगे देखो आगे क्या लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिसे भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। भाई यहां पर हम अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डांस का डिस्कशन कर रहे हैं ना, यहां पर हम अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म का डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर आपको आई एम श्योर प्रॉपर चीजें दिख गई होंगी, है ना, आई एम श्योर चीजें आपको दिख गई होंगी। तो चलो फटाफट से देख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करते हैं। तो जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं और इसी के आगे कुछ चीजें, है ना, अब हम इनके आगे कुछ चीजों का डिस्कशन करेंगे। देखो क्या चीजें हैं वो एक बार देख लो। हाँ देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश की डांस की बात करें तो नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है द फर्स्ट ग्रुप इज द पार्ट ऑफ रिचुअल्स डांस फॉर्म
थीम ऑफ सेकेंड ग्रुप्स रिलेट्स टू हार्वेस्टिंग, ठीक है, एंड क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। द थर्ड ग्रुप्स डांस थीम इज एसोसिएटेड विद द फ्यूनरल सेरेमनी इन विच द सोल इज गाइडेड बाय द priest, and the last fourth group consists of fertility dance forms। किस बारे में बात कर रहा है, हिंदी देखो, लिखा है जो पहला समूह, आपको बताया था ना टोटल 8 समूह है, 8 को 2 में डिवाइडेड करके 4-4 इसके पार्ट किए गए। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो पहला समूह है वो अनुष्ठान नृत्य रूपों का हिस्सा है, जो दूसरा समूह है उसका विषय जानवरों की कटाई और वर्चस्व से संबंधित है, जो दूसरा समूह उसका विषय जानवरों की कटाई और वर्चस्व से संबंधित है। तीसरा समूह नृत्य की थीम और अंतिम संस्कार समारोह से जुड़ा है। तीसरा 4 समूह होते हैं, तो पहला समूह जो है आपका अनुष्ठान नृत्य से संबंधित है, दूसरा समूह जो है आपका वो किससे, जानवरों की कटाई मतलब उनको काटने पीटने उनके वर्चस्व से संबंधित है। तीसरा समूह नृत्य की थीम पर अंतिम संस्कार समारोह से जुड़ा हुआ है, जबकि जिसमें पुजारी द्वारा आत्मा का मार्गदर्शन किया जाता है। और अंतिम जो चौथा समूह होता है वो प्रजनन नृत्य का समावेश है। चौथा समूह जो होता है प्रजनन नृत्य का समावेश है, ठीक है। तो चलिए, मतलब किसी के जन्म से संबंधित है, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओके, जो कि अरुणाचल प्रदेश के नृत्य से संबंधित है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के नृत्य से संबंधित है। तो सारे बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, 1 मिनट के लिए मैं साइड हो रही हूं, इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो सारे के सारे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चे फटाफट से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ऐसी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये है उसके कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य, क्लियर है। वो इंपॉर्टेंट नृत्य कौन कौन से हैं देख लो। सबसे पहले है द वांचो डांस, मतलब कि वांचो नृत्य। इडू मिश्मी रिचुअल डांस, मतलब इडू मिश्मी अनुष्ठान नृत्य। फिर है आपका डिगरू मिश्मी बुया डांस, मतलब डिगरू मिश्मी बुआ नृत्य। और फिर है आपका खापटी नृत्य, कौन सा है, खापटी नृत्य। फिर है आपका बुया नृत्य। फिर है आपका कैप हिफाई नृत्य नाटक, जो कि नृत्य भी है नाटक भी है। फिर है आपका पोंग नृत्य और लास्ट है आपका सदी नुक्त्सो नृत्य। फिर आपका कौन सा है लास्ट है, सदी नुक्त्सो नृत्य, ठीक है। तो ये कुछ नृत्य के टाइप हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ये कुछ नृत्य के टाइप हैं जो कि किए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर है सभी को। चलो, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से नृत्य के ले लो स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे, है ना। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब ये अरुणाचल प्रदेश के नृत्य में ही कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है दीज डांस फॉर्म आर परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड इज परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स ऑफ मैन एंड विमेन accompanied बाय सॉन्ग्स, ओके। बट some of the dances are restricted to men only, such as war dance or ritualistic dance of the Buddhist tribe, etc. मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब सुनो, ये कहना चाह रहे हैं कि ये नृत्य जो होते हैं, मतलब अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य की लिस्ट अभी मैंने आपको बताई, ये नृत्य प्रपत्र अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। जिस अरुणाचल अभी जो मैंने जिस नृत्य या जिन डांसेस की मैंने लिस्ट आपको दिखाई, ये सारे के सारे डांसेस अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा किए जाते हैं और गीतों के साथ पुरुषों और महिलाओं के समूहों में, बेसिकली गीतों के साथ पुरुषों और महिलाओं के समूहों में किया जाता है ये डांस, ओके। लेकिन कुछ नृत्य केवल पुरुषों के लिए प्रतिबंधित हैं, लेकिन कुछ नृत्य हैं जो कि केवल पुरुषों के लिए प्रतिबंधित है, जैसे कि युद्ध जनजाति या बौद्ध जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य। जैसे क्या हो जाएगा, युद्ध जनजाति या बौद्ध जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य, जो आपका क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंधित नृत्य है। ये कैसा नृत्य है, तो ये
ये आपका पूरी तरह से प्रतिबंधित नृत्य है। क्लियर है? तो बच्चे एक बार ना सेशन को दबा के शेयर कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी कम वॉचिंग, बहुत बुरा लगता है सुन के, सच बता रही हूं। इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी कम वॉचिंग सुन के बहुत बुरा लगता है। तो एक बार इसलिए बच्चे सेशन को दबा के शेयर कर दो सभी के साथ, है ना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, कलीग, रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार, भाई जो कोई भी है सभी के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जहां पर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का कर रहे हैं डिस्कशन। तो यार एक बार शेयर करो करो करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जब मैडम इतनी मेहनत कर रही है, देखो गला कैसा खराब हो चुका है, फट चुका है मेरा गला, है ना। आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के गला फट गया, तो यार थोड़ी दया तो आप भी दिखाओ, बनती है बॉस, इतना तो बनता है ना। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा सभी के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। चलो तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूं, सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। चलिए ओके, तो मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये कुछ और डांस है, नृत्य हैं जो कि वहां की जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। ये कुछ और डांस या नृत्य हैं जो वहां की जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। ये कौन कौन से नृत्य हैं फटाफट से देख लो। ये डांस या नृत्य जो वहां की जनजाति करती है, इसमें है आपका अजीलामू, जो कि ये कौन करती है, तो ऑफकोर्स जो वहां की जनजाति अरुणाचल प्रदेश की वो करेगी। इसमें एक डांस है अजीलामू, फिर है आपका चालो, फिर है हिरी खिनियंग, फिर है आपका शेर और मयूर नृत्य, फिर है आपका पासी कोंग की, फिर है आपका पोंग और फिर है आपका पोपीर। ये सारे के सारे नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चे ये सारे के सारे नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। क्लियर है? चलो तो जिसको भी लेना है फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो जिस भी बच्चे को लेना है बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करते हैं। क्लियर है सभी को? चलो तो ऐसी मैं उम्मीद कर लूं आपसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया होगा, है ना। दूसरी जनजाति देखो, दूसरी जनजाति आपकी कौन सी है बच्चे, ये जनजाति आपकी छत्तीसगढ़ की जनजाति है। छत्तीसगढ़ में नृत्य के रूप है, देखो कैसा है, मतलब इन्होंने कुछ लकड़ी का पकड़ा हुआ है, एक भाला पकड़ा हुआ और ऐसे झुक के डांस कर रहे हैं ना। जैसे वो क्या करते हैं, जैसे आपका गरबा होता है ऐसे, मतलब रिटर्न होके ना सारे खेलते हैं गरबा। तो मेरे डांस इतना अच्छा नहीं है ना, तो मैं तो बस आपको एक स्टाइल बता रही थी, ठीक है। तो जैसे ये नृत्य डांस करते हैं ना, ये कुछ वैसा ही मिलता जुलता गरबा से मिलता उलता डांस है, जो कि कहां पर होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। ये डांस कहां पर होता है, तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में ये डांस होता है। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पिक्चर देख लो कैसा डांस है, शक्ल तो पता चली चुकी होगी भाई किस टाइप का डांस है ना, इतना तो पता चली गया होगा। तो देख लो कुछ इस तरह का दिखने वाला ये डांस है ना, कुछ इस तरह का ये डांस आपका दिखाई देता है। क्लियर है? कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये डांस। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करते हैं। चलिए तो ये है इस डांस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। ये जो डांस आपका होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं। देख लो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है कौन सा, पंडवानी। देखो आपका नेक्स्ट नृत्य कौन सा हो जाएगा, पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य या पंडवानी डांस जो है ये आपका दूसरा डांस है। इसके बारे में बात करूं तो क्या लिखा है, लिखा है ट्रेडिशनल फोक डांस। ये कैसा है, तो भाई ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है बेस्ड ऑन द स्टोरी विच डिपिक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ पांडवास लीडिंग द कैरेक्टर ऑफ एपिक महाभारत। ओके तो क्या है, दिस डांस ग्रुप इज स्टार्टेड बाय द लीडर एंड दिस डांस ग्रुप इज स्टार्टेड बाय द लीडर एंड देन फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, हिंदी देखो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हिंदी में कहना चाह रहा है कि पंडवानी एक नृत्य का फॉर्म है जो कि छत्तीसगढ़ में होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंडवानी डांस या पंडवानी नृत्य कहां पर होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। कहां पर होता है, तो आपका आंसर होगा पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। देखो क्या लिखा है, हिंदी देखो समझ में आएगा। लिखा है कहानी पर आधारित एक पारंपरिक लोक नृत्य जिसमें
पांडवों के चरित्र को दर्शाया जाता है। कहानी पर आधारित एक पारंपरिक लोक नृत्य जिसमें क्या किया जाता है बच्चे, तो जिसमें कि पांडवों के पांडवों के चरित्र को दर्शाया जाता है। पांडव कौन, महाभारत तो देखी होगी, 5 पांडव थे, कौन कौन था, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, है ना। तो उन्हीं 5 पांडवों की जो स्टोरी है, तो उन्हीं 5 पांडवों की जो स्टोरी है उसी पर बेस्ड ये नृत्य है, ठीक है। उन्हीं 5 पांडवों की जो स्टोरी है उसी पर बेस्ड ये नृत्य किया जाता है। क्लियर है, मतलब कहानियां सुना सुनाकर डांस होता है, ठीक है। जो कि महाकाव्य महाभारत के चरित्र का नेतृत्व करता है, जो कि महाकाव्य महाभारत की कहानियां बताता है, उनके चरित्र का नेतृत्व करता है। आगे देखो, इस डांस ग्रुप की शुरुआत नेता द्वारा की जाती है, मतलब जो भी उस ग्रुप का, जो भी जनजाति है, जो भी करता है ये डांस, उस ग्रुप का जो लीडर होता है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और फिर बाकी सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब मान लो एक 10 लोगों का ग्रुप है, तो 10 लोगों के ग्रुप का जो लीडर है वो कहानी सुनाना स्टार्ट करेगा और डांस स्टार्ट करेगा, और बाद में बाकी के बचे 9 लोग उसे फॉलो करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये डांस होता है जिसका नाम है पंडवानी नृत्य। इस तरह से ये डांस होता है जिसका नाम क्या है, पंडवानी नृत्य। क्लियर है सभी को, चलो ओके बच्चे, हाय हेलो जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद बच्चे, हाय हेलो भाई, हेलो हेलो हाय सब हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना। तो देखो मतलब मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूं तो आप कहते हैं मैडम आप कमेंट में टाइम वेस्ट करती हैं, और मैं अगर शांति से पढ़ाने के मूड में हूं तो आप वो भी नहीं करने देते। गलत बात है ये, है ना, बहुत गलत बात है। तो चुपचाप से अभी पढ़िए, फिर बातों के टाइम पे बात भी करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लो, मैं पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है भाई, है ना, तो पानी पी लूं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जाती हूं, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। दूसरा देखो, दूसरा है आपका राउत नाचा। ये भी आपका कहां का नृत्य है, छत्तीसगढ़ का। दूसरा है आपका राउत नाचा, और ये भी आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो राउत नाचा के बारे में देखो क्या लिखा है, लिखा है दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय दी यादवास एंड यदुवंशीज। ये डांस जो है ये यादव और यदुवंशी द्वारा किया जाता है, राउत नाच। राउत नाच जो है ये यादव और यदुवंशी द्वारा किया जाने वाला एक डांस है। ग्रुप एंड एप्रिसिएशन टूवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, बिल्कुल कृष्ण भगवान को समर्पित है ये डांस। द थीम रिलेट्स ऑफ द फाइट बिटवीन किंग कंस एंड लॉर्ड, ठीक है। ये जो थीम होती है इस डांस की, किससे, जो कंस और भगवान की जो लड़ाई होती है उससे संबंधित होती है इस डांस की थीम। हिंदी में देखो, चीजें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। क्या लिखा है, लिखा है यह नृत्य रूप यादवों और यदुवंशियों के समूह द्वारा भगवान कृष्ण की सराहना के लिए किया जाता है। यह नृत्य रूप जो है यादव और यदुवंशी द्वारा भगवान जो कृष्ण उनको ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी सराहना के लिए किया जाता है। इसका विषय किंग खान और भगवान कृष्ण, किंग खान नहीं है भाई, ये किंग कंस है ना, कंस है ना, है ना। मतलब यहाँ पर किंग खान किसको लेकर आ गए, शाहरुख खान को लेकर आ गए, ये है ना, कुछ भी लिखते हैं मतलब। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, राउत नाच की बात कर रहे हैं। लिखा है यह नृत्य रूप यादव यदुवंशियों के समूह द्वारा भगवान कृष्ण की सराहना के लिए किया जाता है। विषय किंग कंस और भगवान कृष्ण के बीच लड़ाई से संबंधित है, ठीक है। यह विषय सराहना के लिए किया जाता है, और यह विषय जो मतलब कि ये जो डांस होता है इसमें भी स्टोरी बताई जाती है, ठीक है। इस डांस में भी प्रॉपर स्टोरी बताई जाती है, और ये स्टोरी किसके द्वारा भाई, तो ये भगवान कृष्ण के बीच और कंस के बीच में जो लड़ाई से संबंधित है उसके लिए स्टोरी बताई जाती है। भगवान कृष्ण और कंस के बीच में जो लड़ाई हुई थी उससे संबंधित स्टोरी इसमें बताई जाती है। क्लियर है सभी को। चलो, तो बच्चे अभी मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूं।
सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है इसमें, आगे लिखा है पंथी नृत्य। ये भी आपका छत्तीसगढ़ का ही एक नृत्य है। आगे बात कर रहे हैं पंथी नृत्य के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ का ही एक नृत्य है। बट उसके पहले जरा आपसे मैं रूबरू हो जाऊं। यार सेशन को शेयर कर दो, इतनी कम वॉचिंग। बच्चे इतनी मेहनत जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो यार क्या है, गलत बात है ना ये। जब हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो इतनी कम वॉचिंग किस बात पे, बताइए। कोई तुक बनता है क्या इसका? तुक बनता है क्या इसका? नहीं बनता है ना। तो बिल्कुल सही। तो जब हम इतनी सारी चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं तो इतनी कम वॉचिंग किस बात पे? गलत बात है ये, है ना। वॉचिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, वॉचिंग जो है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो प्लीज एक बार सेशन को सभी के साथ शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे के। ओके चलिए एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपका नेक्स्ट आपका कौन सा था? पंथी नृत्य। तो पंथी नृत्य के बारे में देखो क्या लिखा है। पंथी नृत्य के बारे में लिखा है, अ पॉपुलर डांस फॉर्म परफॉर्म्ड बाय दी क्या है, सतनामी। सतनामी कम्युनिटी ऑन स्पेशल ओकेशन ऑफ द इंस्टॉलिंग एन आइडल ऑफ जैतखम। ठीक है, जैतखम। ठीक है, जैतखाम की बात हो रही है, कोई है भगवान है इनके। चलो आगे देखो, हिंदी में देखो चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी। लिखा है, बात हो रही है पंथी नृत्य की। ठीक है, बात किसकी हो रही है? पंथी नृत्य की। तो क्या लिखा है पंथी नृत्य के बारे में? लिखा है सतनामी समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? तो सतनामी समुदाय द्वारा विशेष अवसरों पर जैतखाम की मूर्ति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो सतनामी समुदाय द्वारा विशेष अवसरों पर जैतखाम की मूर्ति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, मूर्ति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? सुआ नचा। नेक्स्ट आपका कौन सा डांस है? सुआ नचा। तो सुआ नचा के बारे में क्या लिखा है? लिखा है, दिस डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज पैरेट डांस। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो डांस है सुआ नचा, इसे पैरेट डांस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुआ नचा जो डांस है इसे पैरेट डांस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो क्या लिखा है, एज दिस डांस स्टाइल विमेन्स कीप अ पैरेट इन बिटवीन एंड डांस अराउंड इन अ सर्किल। मतलब एक सर्कल होता है जहां पर पैरेट को पकड़कर उसके बीच में ये लोग डांस करते हैं। तो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है, देख लो। देखो हिंदी देखो, प्रॉपर समझ में आएगी। लिखा है, बात हो रही है सुआ नाचा डांस की। बात किसकी हो रही है? सुआ नाचा डांस की। तो लिखा है, इस नृत्य शैली को तोते के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। सुआ नाचा जो डांस है इसे तोते का नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस नृत्य शैली में महिलाएं एक तोते को बीच में रखकर उसके चारों ओर नृत्य करती हैं। मतलब इसमें क्या करती है, महिलाएं जो होती है एक तोते को बीच में रख लेती हैं और उसके चारों साइड घूमते हुए वो डांस करती हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा नृत्य है? कर्मा, कर्म नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट आपका कर्मा या कर्म जो भी बोल लो। ठीक है, ये जो डांस है देखो क्या लिखा है, लिखा है दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप। मतलब जनजाति के एक ग्रुप द्वारा ये डांस किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये डांस जनजाति के एक ग्रुप द्वारा किया जाता है। लिखा है, ड्यूरिंग द कर्मा फेस्टिवल, कर्मा इज अ फेस्टिवल इन विच द कर्म देवता इज द वर्शिप्ड एंड इज कंसिडर्ड एज द
कॉज ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चुनेट। ऑफ कोर्स ये तो आपने सुना ही होगा ना, एक बिल्कुल सही बात कही है। यहां पर आपने एक कोट मुझे याद आ गया, आपने शायद सुना होगा, एक बहुत अच्छा कोट ही बोलो और क्या बोलोगे, है ना, मोटिवेशनल स्पीच, दैट कर्मा हैज नो मेन्यू, यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व, है ना। तो बस यहां पर वही चीज है ना, कि कर्म जो है उसका कोई मेन्यू नहीं होता है, आपको वही सर्व किया जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं ना। इसलिए कहते हैं भाई कर्म अच्छे रखो, किसी को नहीं तो ऊपर वाले को तो कम से कम मुंह दिखा सको, है ना, इसी वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं, हिंदी देखिए, चीजें ज्यादा प्रॉपर समझ में आएंगी। लिखा है कर्म की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, कर्म की। तो लिखा है यह नृत्य रूप कर्म पर्व के दौरान आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो बच्चे आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है। कर्म एक त्योहार है, क्या है, तो कर्म एक त्योहार है जिसमें कर्म देवता की पूजा की जाती है और उन्हें अच्छे और बुरे भाग्य का कारण माना जाता है। बिल्कुल, चलो ये सबसे बेस्ट त्योहार लगा मुझे, मतलब अभी तक जितने भी त्योहार आए उसमें मुझे लगता है सबसे बेस्ट त्योहार था, बिल्कुल प्रैक्टिकल त्योहार था एक्चुअली, है ना, बेसिकली देखा जाए तो बड़ा ही प्रैक्टिकल त्योहार था। तो बात किसकी हो रही है, कर्म की। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है, ये इसमें ना कर्म देवता की पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है, गुड और बैड आपके साथ जो भी हो, तो भाई अच्छा हो बुरा कुछ भी ना हो, है ना। तो अब इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते, क्वेश्चन आ सकता है पंथी नृत्य, जो कि एक सतनामी कम्युनिटी द्वारा, सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो अगेन यह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन पूछ सकता है सुआ नचा को और किस नाम से जाना जाता है, सुआ नचा नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, तोते का नृत्य। क्या आंसर होगा, तोते का नृत्य, जिसमें महिलाएं बीच में तोते को रखकर राइट साइड घूमते हुए डांस करती है ना। और लास्ट आपका था कर्मा, तो जो सबसे बेस्ट लगा मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट डांस जो था, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूं, सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूं, सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गोवा का एक स्पेशल नृत्य, है ना, नेक्स्ट है आपका गोवा का नृत्य, ठीक है। गोवा के हम यहाँ पर सारे गोवा के डांस फॉर्म देखेंगे, है ना, यहाँ पर हम सारे गोवा के डांस फॉर्म देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है, गोवा में नृत्य के रूप, गोवा में अलग अलग नृत्य के रूप का हम करने वाले हैं डिस्कशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के डांस होते हैं गोवा में, है ना, गोवा में कुछ इस टाइप के डांस नृत्य होते हैं। कैसे होते हैं यहां पर आ जाते हैं, है ना, डांस नृत्य जो है ये होते कैसे एग्जैक्टली, अब फटाफट से ये देख लो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है देखो सबसे पहले है आपका शिग्मो, सबसे पहले आपका क्या है, शिग्मो। तो क्या लिखा है शिग्मो के बारे में, देखो क्या लिखा है, लिखा है दिस डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड इन दी मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, शिग्मो जो डांस है ये कि मार्च मंथ में परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है, तो मार्च के महीने में परफॉर्म किया जाता है। द हिंदू कम्युनिटी टू सेलिब्रेट और वेलकम द स्प्रिंग सीजन, मतलब ये हिंदू कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है और स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, क्या लिखा है, मसल दिस फॉर्म इज कास्ट बाय द क्षत्रियाज एंड द थीम ऑफ द क्लासिकल वॉरियर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदी में देखिए चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। लिखा है शिग्मो डांस के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, शिग्मो डांस के बारे में। तो लिखा है कि यह नृत्य रूप मार्च के महीने में हिंदू समुदाय द्वारा वसंत के मौसम का जश्न मनाने या उसका स्वागत करने के लिए किया जाता है। जो शिग्मो डांस है बेसिकली कब किया जाता है, तो आपका आंसर होगा यह नृत्य रूप मार्च के महीने में हिंदू समुदाय द्वारा बसंत के मौसम का जश्न मनाने या फिर उसका स्वागत करने के लिए किया जाता है। आगे देखो क्या लिखा है, लिखा है
मूसला यह रूप क्षत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसकी थीम क्लासिकल योद्धा होती है जो कि जीत का जश्न मनाते हैं। ठीक है, इसकी थीम क्या होती है? तो भाई इसकी थीम होती है क्लासिकल योद्धा जो कि मुख्यतः जीत का जश्न मनाते हैं। क्लियर है? तो ये था इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म जो कि कहां का है? गोवा का है। ये जो डांस फॉर्म है कहां का है? गोवा का है। बच्चे देखो, अब ध्यान से सुनना, पेशेंस मत खो यार। ठीक है, परेशान मत हो, चीजों को एक एक करके समझो, सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल पढ़ा रही हूं। देखो, अभी डिटेल नहीं पढ़ाती, मैं एमसीक्यू करवाती तो आप बोलते मैम डिटेल पढ़ाओ। इसी वजह से बच्चे अभी मैं आपको डिटेल पढ़ा रही हूं। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम, ठीक है बच्चे, अभी मैं आपको डिटेल पढ़ा रही हूं और इसके बाद मैं क्या करूंगी, आपको ना ऐसी लिस्ट भी पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि इतने पे ही खत्म कर दूंगी। अभी मैं डिटेल पढ़ा रही हूं और इसके बाद मैं आपको लिस्ट पढ़ाऊंगी कि इस राज्य में ये डांस होते हैं, इस राज्य में ये डांस, इस तरह से आपको प्रॉपर लिस्ट भी बता दूंगी। बट अभी डिटेल, उसके बाद लिस्ट, है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट नृत्य कौन सा है। ये सारे के सारे गोवा के नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखनी। नेक्स्ट हमारा नृत्य कौन सा है? देखनी। देखनी जो नृत्य है इसके बारे में देख लो, लिखा है इट इज अ टाइप ऑफ कोंकणी लैंग्वेज मीन्स बेविचिंग ब्यूटी। ठीक है, दिस सोलो सॉन्ग विद द डांस इज ओनली परफॉर्म्ड बाय द विमेंस, ओके, विमेंस, एंड द थीम ऑफ द डांस इज ऑफ अ देवदासी गर्ल हु कम्स टू अ रिवर बैंक टू गो टू द अदर साइड एज शी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ डांस इन द वेडिंग। मतलब इतनी सारी बातें इन्होंने क्या कर दी। एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे हैं ये सुनो। ये कहना चाह रहे हैं, बात हम कर रहे हैं देखनी डांस की, ये बात हम कर रहे हैं देखनी डांस की। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, लिखा है यह एक प्रकार की कोंकणी भाषा है। देखनी जो है ये एक प्रकार की कोंकणी भाषा है जिसका अर्थ होता है सौंदर्य को निहारना। ठीक है, एक प्रकार की कोंकणी भाषा जिसका अर्थ क्या होता है? सौंदर्य को निहारना। आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है नृत्य के साथ यह एकल गीत के केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य के साथ ये एकल गीत केवल और केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और नृत्य का विषय एक देवदासी लड़की का होता है जो कि शादी में नृत्य के लिए नियुक्त होने के लिए नदी किनारे आती है। मतलब यहां पर ये पूरी कहानी क्रिएट करते हैं, आप सही मायने में बोल सकते हो ये रामलीला क्रिएट करते हैं, है ना? मतलब पूरी की पूरी ये कहानी या स्टोरी के साथ इस डांस को परफॉर्म करते हैं ना, पूरी की पूरी कहानी या स्टोरी के साथ ये इस डांस को परफॉर्म करते हैं। तो देखनी डांस देखा हमने, शिगमो डांस देखा हमने, ये दो डांस देखे और ये दोनों के दोनों डांस कहां पर? गोवा में होते हैं, है ना? गोवा वाले बीच पर बस ये वहीं पे डांस होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों लोक नृत्य वहीं के है ना? गाना तो नहीं गाऊंगी वरना आपके कान फट जाएंगे, है ना? इतना बेसुरा गाती हूं मैं तो बाथरूम सिंगर भी अच्छी नहीं हूं और तो छोड़ ही दो, है ना? तो इतना बेसुरा गाऊंगी कान फट जाएंगे, इसलिए गाना वाना नहीं। ठीक है, चलो फिलहाल आप इस पे फोकस करो। देखो क्या लिखा है। चलिए तो देखिए, जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रही हूं। सारे के सारे बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। ओके, और आपने ले लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है ना, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। ओके, तो बच्चे ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझ में आई। ठीक, जो नहीं समझ में आई एक बार दोबारा तिबारा वीडियो को देखना, एक एक चीज प्रॉपर समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लियर है? ओके, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। जो वैकेंसी कर रहे हो बेटा, वैकेंसी फैब में आ जाएगी। ठीक है ना, फैब लग चुका है, वैकेंसी आ जाएगी। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मिलते हैं नए टॉपिक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जुड़े रहिए डिफेंस वॉरियर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।